children, welcome to class 8th. In previous class, we read about the plastics. Plastic as a material of choice. Plastic is non-reactive. Plastic is light, strong and durable. Plastics are poor conductors. Today I will teach you plastics and the environment. ठीक है, प्लास्टिक और पर्यावरण आज इसके बारे में हम पढ़ेंगे. When we go to the market, we usually get things wrapped in plastic or packed in polythene bags. हम जब मार्केट जाते हैं तो वहाँ से जो भी चीज़ें लेते हैं वो एक प्लास्टिक के पैकेट में रैप्ड होती हैं. ठीक है, उनका जो रैप होता है वो प्लास्टिक में ही होता है. दैट इज़ वन रीज़न. ये एक कारण है वाई प्लास्टिक वेस्ट कीप गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन आवर होम्स. ये एक कारण है कि हमारे घर में बहुत सारी प्लास्टिक्स इकट्ठा हो जाती हैं. अल्टीमेटली प्लास्टिक फाइंड इट्स वे टू द गार्बेज. फिर ये कूड़े में चली जाती हैं. डिस्पोज ऑफ प्लास्टिक इज़ ए मेजर प्रॉब्लम. प्लास्टिक का डिस्पोजल एक मेजर प्रॉब्लम है हमारे लिए. क्यों? ए मटेरियल विच गेट्स decomposed through natural process such as action by bacteria is called biodegradable. एक पदार्थ जो कि अपघटित होता है नेचुरल प्रोसेस द्वारा, जैसे एक्शन के द्वारा, जैसे बैक्टीरिया के एक्शन के द्वारा, वैसे ही एक पदार्थ जो कि अपघटित हो जाता है नेचुरल प्रोसेस द्वारा, उसी को हम बायोडिग्रेडेबल कहते हैं. ए मटेरियल विच इज़ नॉट ईजली डिकम्पोज बाय नेचुरल प्रोसेसेस इज टर्म नॉन बायोडिग्रेडेबल. एक ऐसा मटेरियल जो कि डिकम्पोज्ड नहीं होता नेचुरल प्रोसेस के थ्रू. डिकम्पोज यानी जो अपघटित नहीं होता, उसको हम कहेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल. सिंस प्लास्टिक टेक सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज, क्योंकि प्लास्टिक को सालों लग जाते हैं डिकम्पोज होने में. इट इज़ नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली, और ये इन्वायरमेंट की हितैषी भी नहीं होती है. इट कॉजेज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, ये उत्पन्न कर देते हैं पर्यावरण पोल्यूशन को. बिसाइड्स द बर्निंग प्रोसेस इन द सिंथेटिक मटेरियल इज़ क्वाइट स्लो एंड डज नॉट गेट कम्प्लीटली बर्नड ईजली. इसके अतिरिक्त जब हम किसी भी सिंथेटिक मटेरियल को जलाते हैं तो वो जल्दी नहीं जलता, उसको जलने में बहुत समय लगता है. तो इन द प्रोसेस इट रिलीजेस लॉट्स ऑफ पॉइजनस फ्यूम्स इनटू द एटमॉस्फेयर कॉजिंग एयर पोल्यूशन. इस प्रोसेस में क्या होता है कि जब हम इसको जलाते हैं तो कई पॉइजनस फ्यूम्स, धूम निकलते हैं जो कि एटमॉस्फेयर में मिल जाते हैं और एयर पोल्यूशन कॉज कर देते हैं. हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व? क्या हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं? ओके, बिल्कुल कर सकते हैं. अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स एज फार एज पॉसिबल. हम प्लास्टिक का जितना अवॉइड करेंगे, जितना उसको यूज़ ना करेंगे, उतना अच्छा है. मेक यूज़ ऑफ बैग्स मेड ऑफ कॉटन और जूट व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग. हमको ज़्यादातर ऐसे बैग्स का यूज़ करना चाहिए जो कॉटन और जूट के बने होते हैं. द बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली एंड डिस्पोज्ड ऑफ सेपरेटली. हमें बायोडिग्रेडेबल मटेरियल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग अलग कलेक्ट करना चाहिए और उसको अलग अलग डिस्पोज भी करना चाहिए. प्रैक्टिस दिस इन योर होम्स. अपने घर में इसकी प्रैक्टिस करना चाहिए. कैन यू सजेस्ट some other ways in which you can contribute towards reducing the use of plastic material? क्या ये आप सजेस्ट कर सकते हैं अदर कोई ऐसा भी वेज है जो कि इसमें आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि प्लास्टिक मटेरियल को हम कैसे यूज़ करेंगे, उसको कैसे रिड्यूस करेंगे? इट इज़ बेटर टू रिसाइकिल प्लास्टिक वेस्ट. ये एक अच्छा वो है कि प्लास्टिक वेस्ट को हम रिसाइकिल, पुनः चक्रित करें. मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक कैन बी रिसाइकिल्ड. ज़्यादातर जो हमारी थर्मोप्लास्टिक होती हैं वो रिसाइकिल्ड ही होती हैं. मेक ए लिस्ट ऑफ आइटम्स दैट कैन बी रिसाइकिल्ड. अब हमें
उस आइटम की एक लिस्ट बनानी चाहिए जो आइटम्स आपके रिसाइकिल्ड हो जाते हैं, पुनः चक्रित हो जाते हैं। हाउएवर ड्यूरिंग रिसाइकलिंग सर्टेन कलरिंग एजेंट्स आर एडेड। तो जब हम रिसाइकिल ये करेंगे तो इसमें हमें कुछ कलरिंग एजेंट्स को भी ऐड करना पड़ता है। दिस लिमिट्स इट्स यूसेज स्पेशली फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेंबर दैट 5 आर प्रिंसिपल्स। जैसे कि आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हैं, आपको ये 5 प्रिंसिपल याद रखने चाहिए सभी को। रिड्यूस यानी प्लास्टिक का कम उपयोग करिए, रीयूज़ पुनः उपयोग करिए, रिसाइकिल पुनः उसको साइकिल में लाइए, पुनः चक्रित करिए, रिकवर पुनः प्राप्त करिए, एंड रिफ्यूज़ उपयोग ना करिए। डेवलप हैबिट्स विच आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली। अगर इन हैबिट्स को हम डेवलप करेंगे तो ये हमारे इन्वायरमेंट के हितैषी हो जाएंगे, ठीक है, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के हितैषी हो जाते हैं। यू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन? आई होप you all understand. We will continue next topic in next video. Okay, thank you children.